जय गौ माता की। सतीश कुमार जी। जय गौ माता की। सतीश कुमार जी, आज किसान बहुत दुखी है। 2 साल वो सिंधु बॉर्डर पे बैठा था, आज पंजाब के बॉर्डर पे बैठा है। इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हो? इसका जिम्मेवार तो खुद मोदी है, क्योंकि मोदी ने ही इनको बताया आपके ये हक हैं, आपको एमएसपी मिलनी चाहिए, आपको ये मिलना चाहिए। इसी ने बताए थे 14 में फायदे क्या है, किसान की मांग क्या होनी चाहिए। तो जब ये गद्दी पे बैठ गए, वो मांग करने लगे, तो बड़े हैरानी की बात है। मैं देखता हूँ सड़कों पे बड़े बड़े किले लगा के रास्ते बंद कर दिए। क्या हमें पंजाब को इसने एक अलग देश बना दिया है? पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं ये हमें। यहाँ पर बॉर्डर बना दिया हरियाणा के ऊपर। ये बहुत उनके ऊपर गोलाबारी की गई, नौजवान लड़के मारे गए, कई अंधे हो गए, हैंडीकैप हो गए। बहुत जुल्म किया उस देश के किसान पर जो अनाज पैदा करके हमारे पूरे देश को पाल रहा है। उसके साथ करना, मैं समझता हूँ, भगवान के साथ धोखा है। किसान के साथ धोखा भगवान के साथ धोखा करने के बराबर है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा 2014 में कई स्पीच मेरे पास है, मैं सुनता था, जिससे प्रभावित होकर के मैंने पूरे देश में प्रचार किया था, गौ माता बचाओ मोदी लाओ। उसमें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। कांग्रेस सरकार बीफ का व्यापार करती है, ये करती है। इन्होंने गुलाबी क्रांति ला दी है, श्वेत क्रांति लाए थे किसान। इन्होंने इतनी गौ हत्या की, ये असल से जड़ से नहीं जुड़े हुए, उनको बड़ी बड़ी तोहमतें लगा रहे थे। पर खुद जब सरकार में आए तो उनसे भी ज्यादा गौ हत्या करके गए हैं। तो मैं तो भगवान से, अगर भगवान है, अगर गौ माता में शक्ति है, तो इस बार इनको सींगों पे उठा करके सबक जरूर सिखाएगी। पासा पलटने में कोई देर नहीं लगती। जब भगवान के कार्य को गौ माता, जो भगवान की भी प्रिय है, भगवान की भी इष्ट है, उसके ऊपर जुल्म करेगा तो उसका अंत निश्चित है। एक क्वेश्चन और है कि 70-75 सालों में जितने भी सरकारें हैं, ये बाहर से ट्रैक्टर, उसका लोन देना, किसानों को यूरिया बेच बेच के कैसे फंसाया, इसके बारे में भी बताइए। ये ऐसे है, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हमारे देश को गुलाम करने के लिए, दोबारा गुलाम करने के लिए अमेरिका ने एक साजिश रची थी। हमारे देश के अंदर बिलायती गायें, जर्सी गायें, उनका दूध बढ़ा करके लैब के अंदर रिसर्च करके कुत्ते, सुअर, गधे का क्लोन लेकर के एक जानवर तैयार करके हमारे देश में 40-45 साल पहले हिंदुस्तान में लॉन्च कर दिया। जो लालचवश होकर किसानों ने वो गाय रख ली घरों में, जिससे देश में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, सभी नामुराद बीमारी यहाँ पर पहुंच गई। उस गाय से आने के कारण हमारा देसी गोवंश खत्म हो गया, देसी बैल खत्म हो गया, देसी खाद खत्म हो गई। बैल खत्म होने से साथ के साथ ट्रैक्टर बेच दिया, खाद खत्म होने से यूरिया बेच दिया। जो बीमार हो गए, जिनको कैंसर हो गया, उनके लिए बाहर से दवाई भेज दी। ये सारा षड्यंत्र के तहत हमारे देश में हुआ। पर अगर 10 साल से बीजेपी की सरकार है जो इसका रोना रोती थी, इन्होंने आकर के इसको बंद क्यों नहीं किया? ट्रैक्टर बंद कर देना चाहिए, बिलायती गायें बंद कर देनी चाहिए, हमारे देश में देसी गोबर से खेती होनी चाहिए, यूरिया बैन होना चाहिए। तो ये इन्होंने, अगर उन्होंने गलत किया था कांग्रेस सरकार ने, तो उन्होंने उसकी गलती सुधारी क्यों नहीं? ये उससे भी ज्यादा बड़े जिम्मेवार हैं इस बात के। तो एक बात सुनने में आती है कि बठिंडा में कैंसर ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, वहां पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा चलाए जाते हैं। तो ये भी दुख की कहानी है। बिल्कुल ठीक है। वहां पर कैंसर ट्रेन, हर चौथे पांचवें आदमी को स्किन कैंसर हो गया। उसका यही कारण है, जो खेती ट्रैक्टर से हो रही है, गोवंश से, बैलों से खेती बंद होगी।
क्योंकि बैल जब खेती करता था, खेत के अंदर गोबर मूत्र करता था, तो उससे फसल तंदुरुस्त फसल होती थी। तो अब उसमें यूरिया डलता है, यूरिया से उसमें जो फसल में धरती के अंदर कई चीजों की कमी आ गई है, जैसे नाइट्रोजन की भी कमी हो गई है, जिसके कारण जो वहां की फसल होती है उसमें कमी आ गई। उसको खाने के साथ हमें कैंसर शुरू हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है कि किसान खुशहाल अब कैसे हो सकता है? मोदी जी ने तो दीवारें बंद कर दी हैं, फिर भी किसान कैसे खुशहाल हो सकता है अब की बार? मैं तो ये कहूंगा, किसान, आप मुझे ये बताइए, आज तक ऐसे किसान का नाम बताइए जिसके घर बैलों की जोड़ी हो, देसी गोवंश हो, उसने खुदकशी करी हो। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। जितने भी खुदकशी की है किसानों ने, बड़े बड़े ट्रैक्टरों वाले, बड़ी बड़ी मशीनों वाले, बड़े बड़े जिमीदारों ने, जिनके पास 100 150 एकड़ है, उन्होंने खुदकशी करी है। अगर किसान ने बचना है, दोबारा बैलों से खेती करे, देसी गोवंश घर में पाले, तो मेरी गारंटी है दोबारा से हमारा देश खुशहाल हो जाएगा, देश सोने की चिड़िया बन जाएगा, क्योंकि हमारी धरती भी उपजाऊ हो जाएगी। जो नहीं तो आने वाले 10-20 साल में धरती अनाज पैदा करना बंद कर देगी। और यहाँ पर मैं कहता हूं, इतना देश की जो पोजीशन है इतनी खराब हो जाएगी, तो उसमें भूखमरी आ जाएगी और लोगों का फिर अंत निश्चित है। अभी समय है, समय रहते अगर हम फिर दोबारा अपनी पुरानी पद्धति पे आ जाएं, तो किसान भी बच सकता है, उसके खेत भी बच सकते हैं, उसके साथ साथ हमारा देश भी बच सकता है और हमारा समाज भी बच सकता है। उनको शुद्ध अनाज मिलेगा, शुद्ध सब्जियां मिलेगी, शुद्ध दूध मिलेगा, तो इससे सभी का बचाव है। जय गौ माता की।